हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद सुनी इम्तियाज़। इस वक्त अभी हम लोग मौजूद हैं अलारचा नेशनल पार्क, जो कोशिश करेंगे आपको शाम तक मिलेगा जाने की। Kolum basittir. हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद सुनी इम्तियाज़। इस वक्त अभी हम लोग मौजूद हैं अलारचा नेशनल पार्क, जो बशकीक शहर में मौजूद है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है और व्यू तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं। तो चलिए आइए, आपको जो है आगे के सारे व्यूज़ दिखाते हैं। अलारचा नेशनल पार्क 1976 को क़याम में आया और ये किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक से 40 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है और बहुत ख़ूबसूरत, और इसके वर्ड्स नहीं है कि आपको मैं और बता सकूं। आप लोग वीडियो में देख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में ख़ुद बताइएगा इसकी खूबसूरती के बारे में, इस जगह की खूबसूरती के बारे में। और बारिश हुई हुई है, सुबह से बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। बारिश होती है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो म्यूज़िक में जो है अपने जो एक लोकल डांस होता है वो मिलजुल कर डांस कर रहे हैं। बहुत ही खुशगवार मौसम हुआ है। मेरे लिए तो बहुत नाइस ट्रिप रहा ये, और कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी बहुत सारे आबशार वगैरह हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। इसलिए वो भी यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर जो है वो पैदल का रास्ता है। अच्छा, बशकीक से अलारचा नेशनल पार्क आने में सब तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद एक चेक पॉइंट आता है, इनका मेन एंट्रेंस। वहाँ से 500 सोम, जो इनकी करेंसी है सोम में, अगर ये पाकिस्तान से मल्टीप्लाई किया जाए पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, तो ये पाकिस्तानी करेंसी 2 रुपये और सोम जो है 1 रुपये के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो 500 रुपीज़ जो है वो एंट्री चार्जेस है। गाड़ी लेकर जो है वो तकरीबन 5 किलोमीटर और गाड़ी है, आप लोग अंदर तक ले जा सकते हैं। उसके बाद टोटली रास्ता जो है तकरीबन 4 किलोमीटर का है। आबशार तक वो पैदल आप लोगों को सफ़र करना है। बहुत खूबसूरत और बहुत स्मूथ कह सकता हूँ। तकरीबन 2 किलोमीटर तक तो इन्होंने टेम्प्रोरी एक रोड बनाया हुआ है जो सिंगल रोड है, लेकिन उसमें गाड़ी, इमरजेंसी गाड़ी या मेंटेनेंस वगैरह की गाड़ी वगैरह अंदर जाती है। बीच में इन्होंने बैरियर लगाया हुआ है। जिस होटल के बाद जो है वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, वहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। उसके बाद आप लोगों को पैदल ही अलारचा नेशनल पार्क की जो पहाड़ियाँ हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों को पैदल वहाँ तक जाना है। रुकिएगा इधर ब्रिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बना रहा हूँ देख।
अभी भी बता देते हैं, क्या नहीं बताते सर, जितनी मर्जी बोलो कोई यहाँ से क्या रास्ता कोई kol göstereyim. 저 님들 지금 예리여서 온다. 신기 좋으면은 가까이 कोशिश करेंगे आपको शाम तक की लेकर जाने की और जो शहर आ रहा है वहाँ से निकलता हुआ पानी सारा ग्लेशियर 왜 가지고 약 सामने से निकल गया 약 ये आ रहा है अबशार का पानी और बहुत ठंडा है इस वक्त, ठंड हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप। और पानी की लहर भी देखें कितना तेज़ है। So beautiful. पहाड़ों का ही सिलसिला है, देखे पीछे सारा सारा पहाड़ी पहाड़ ये अलार्चा नेशनल पार्क है जो 194 स्क्वायर किलोमीटर का जो रकबा है, पूरा पहाड़ी सिलसिला है और हर तरफ सिर्फ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ें नज़र आएंगी और पहाड़ों से निकलता हुआ धुआं जैसे बादल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा हो, पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहा हो। बहुत खूबसूरत व्यू है और साल में जो है ये जून जुलाई अगस्त यही 3-4 महीना होता है यहाँ पे घूमने का। उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो यहाँ के रिहायशी लोकल लोगों ने बताया है कि -40 डिग्री तक जो है यहाँ पे सर्दी होती है और गर्मी में मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है। तो बेस्ट जो सीज़न है वो जून जुलाई अगस्त के एंड में जो है यहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है। और ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसके पार्ट 2 में जो है आगे के आबशार वगैरह जितने भी हैं वो सारे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और हमारे नए व्यूवर्स जितने भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर बेल आइकॉन पर हो जाएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो उनको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।